अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। द टॉपिक आई वुड बी डिस्कसिंग टुडे इज सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल की डेफिनेशन। सेल एक्चुअली में है क्या? बेसिकली सेल की हमारे पास दो डेफिनेशन हो सकती हैं। द फर्स्ट वन कुड बी सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ से मतलब ये है कि सेल वो बेसिक एलिमेंट है, इट इज़ दैट बेसिक एलिमेंट विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन ये हो सकती है कि it is the smallest unit of life that can replicate independently। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। अब रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि सेल के पास ऐसी पावर है, सेल के पास ऐसी पावर है कि वो खुद से रेप्लिकेट हो सकता है। रेप्लिकेट का मतलब ये होता है कि एक सेल से हमारे पास दो सेल बन सकते हैं। सेल हैज़ दिस पावर कि वो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है। अब ये देखें, यू कैन सी इन द डायग्राम कि एक सेल हमारे पास दो सेल्स में डिवाइड हुआ है, फिर वो डिवाइड हुए हुए दो सेल्स हमारे पास चार सेल्स में डिवाइड हो गए। कैसे? एक सेल से दो सेल बने, फिर इस एक सेल से हमारे पास दो सेल बने, और फिर एक इस इंडिविजुअल सेल से हमारे पास दो सेल बने। तो इसका मतलब ये है कि सेल के पास ये पावर होती है कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। इट डजंट नीड एनीथिंग एल्स। इसके पास खुद ही ये पावर है जो कि उसको खुद रेप्लिकेट, जिसकी मदद से वो कर लेता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है कैटेगरीज ऑफ सेल। अब कैटेगरीज ऑफ सेल में सेल, जितने भी सेल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी हमारे पास यूकेरियोट्स की होती है और दूसरी कैटेगरी हमारे पास प्रोकैरियोट्स की होती है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इनके अंदर सिर्फ एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि यूकेरियोट्स हैव न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है सेल का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। बट फॉर नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज द सेल ऑर्गेनल, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और यहाँ पे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, अब तो हमें पता चल गया कि यूकेरियोट्स में हमारे पास वो सेल्स आएंगे जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोट्स में हमारे पास वो सेल्स आएंगे जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो अब यूकेरियोट्स में हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल आ रहा है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो बैक्टीरिया, इधर बैक्टीरिया बना हुआ है, इट मीन्स कि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब हम इनको फर्दर इन डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं इनके अंदर कॉमन ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। कॉमन ऑर्गेनल्स, कॉमन ऑर्गेनल। ठीक है, अब इन दोनों सेल्स के अंदर, एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर, ऑर्गेनल्स कौन कौन से कॉमन है? एक तो वो हैं एक्सेप्शन जो कि प्लांट सेल के अंदर होंगे, एनिमल सेल के अंदर नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास जो कि दोनों सेल के अंदर है। अब उसमें सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक सेल का ऑर्गेनल है वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास क्या फंक्शन होता है? सेल मेम्ब्रेन का हमारे पास सिंपल ये फंक्शन होता है, इट कंट्रोल्स which substance can pass in and out of the cell. Say which substance can pass in and out of the cell. इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली इट बिहेव्स एज अ गेट। ये एक गेट की तरह बिहेव करती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और डिसाइड करती है कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आ सकता है और कौन सा सब्सटेंस सेल से बाहर जा सकता है। तो बेसिकली एक थिन लेयर होती है आउटसाइड द सेल, ये जो आप देख रहे हैं एनिमल सेल में, दिस इज बेसिकली द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉमन, जो कि दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, वो हमारे पास है न्यूक्लियस। वन पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गई, सेकंड पे हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? अभी ऊपर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी न्यूक्लियस की बात की थी। अब न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। रीजन बीइंग दीज बोथ सेल्स आर यूकैरियोटिक, दैट्स व्हाई।
अब न्यूक्लियस हमारे पास क्या कहता है, न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल हमारे पास सारी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम डीएनए भी कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वो होता है जो कि बेसिकली पूरे सेल को कमांड्स देता है फंक्शन करने के लिए, और पूरी बॉडी हमारे पास इसी से फंक्शन कर रही होती है न्यूक्लियस के थ्रू। तो इसलिए न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर हम थर्ड पे बात करें तो हमारे पास जो थर्ड है वो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म है वो भी दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। अब साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म इज द प्लेस वेयर chemical reactions happen या chemical reactions take place, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और साइटोप्लाज्म, दिस इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म, दिस इज बेसिकली द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ की जो स्ट्रक्चर है जो कि दोनों के अंदर प्रेजेंट है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, वो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे पास मेजर फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स cells with the energy they need to function। इसका क्या मतलब हुआ, जो सेल के अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं, सेल हमारा प्रोटीन बना रहा है, मसल सेल हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है मूवमेंट करवाने के लिए, और ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, उन वो फंक्शन करने के लिए उनको जो एनर्जी चाहिए होता है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू फंक्शन, ठीक है। सही, अब हमारे पास लास्ट जो इनमें कॉमन स्ट्रक्चर है दैट इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स एक छोटे छोटे हमारे पास वेसिकल्स होते हैं, स्मॉल सर्कल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, और वो उनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जितना भी सेल के अंदर प्रोटीन हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है राइबोसोम्स बना रहे हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन ही रीजन होता है जो सारे फंक्शंस कराता है, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर दो हमारे पास एक्सेप्शन, यानी दो अलग से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते, उसमें हमारे पास आता है, अच्छा इनमें एक और कॉमन स्ट्रक्चर होता है दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक है। बट वैक्यूल जो है हमारे पास प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में ये होता है स्मॉल, और प्लांट सेल में होता है लार्ज, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर दो एक्सेप्शन मैंने आपसे कहा था कि दो अलग से स्ट्रक्चर्स जो कि एनिमल सेल में नहीं होते, उसके अंदर एक आती है हमारे पास सेल वॉल, इसके भी हम देखेंगे क्या फंक्शन है। ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं ये प्लांट सेल में हैं बट एनिमल सेल में नहीं है, तो ये कॉमन स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब हमारे पास लास्ट में जो ये डायग्राम, यहाँ पे हम सारे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो कि कॉमन है। सबसे पहले हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, बेसिकली दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज इनसाइड लेयर। यहाँ पे आपको प्लांट सेल में दो लेयर्स दिख रही है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास सेल वॉल भी होती है, तो जो आउटर लेयर है दैट इज सेल वॉल, और जो आपकी इनर लेयर है दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जो दो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं बीच में, इसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। और जो ऑर्गेनल्स के अराउंड फ्लूइड प्रेजेंट है ये हमारा है साइटोप्लाज्म। अच्छा, अगर हम प्लांट सेल की तरफ अब आएँ तो मैंने आपको वैक्यूल का बताया था, यहाँ इस डायग्राम में वैक्यूल नहीं है, वैसे एनिमल सेल में वैक्यूल होता है बट स्मॉल होता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे आपको लार्ज परमानेंट वैक्यूल नज़र आते हैं, यानी यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट एक परमानेंट वैक्यूल नज़र आएगा। और ये जो आपको लाइंस वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ऑर्गेनल्स, इनको हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।